Hello guys, so today I have discussed about the memorandum of association and article of association. So हमारे डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली होता क्या है. ये दोनों ही चीज़ें जो है कंपनी की एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस देयर डिफरेंस दैट वी हैव एंड आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस अबाउट देयर डिटेल. ओके, सो पहले हम इसके बारे में एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, किसी भी कंपनी का स्कोप या फिर किस एक्टिविटी को वो कंडक्ट कर रही है. ओके, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल की कोई कंपनी है, ओके, उसका स्कोप कहाँ तक है, हाउ वाइड रेंज इट इज़. ओके, एंड बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी क्या है, किस बेसिक मतलब किस प्रोडक्ट के ऊपर वो डील कर रही है कंपनी. तो ये सब हमारा किसके अंदर आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर. एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी को. द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच इज़ सबॉर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट. सो हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के लिए जब हम कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं या फिर बनाते हैं. ओके, अंडर द कंपनीज एक्ट. एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट. सो इट इज़ नॉट अ परमानेंट डॉक्यूमेंट. ये परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ सबॉर्डिनेट टू बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज एक्ट. ये दोनों के लिए सबॉर्डिनेट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए भी एंड कंपनीज एक्ट के लिए भी. नेक्स्ट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्रिएट करता है, रिलेशन क्रिएट करता है कंपनी के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में, क्योंकि ये हमारा स्कोप को बताता है और कंपनी की बेसिकली कैरेक्टर को बताता है. सो इसके फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेगा कंपनी का कि कैसा है, हाँ कंपनी कितनी अच्छी है, किस रेंज में कंपनी वर्क कर रही है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का. सो ये सब हमारा किसके बिहाफ पे होगा, आउटसाइडर के बिहाफ पे. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रिलेशन क्रिएट करता है कंपनी के बीच में एंड किसी भी आउटसाइडर के बीच में. And then the article of association defines the relation of the company and its members. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा किसी भी कंपनी के बीच में और उसके मेंबर या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच का रिलेशन को बताता है कि हमारी कंपनी का जो अंदर का इंटरनल है वर्क वो कैसे है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं. सो बेसिकली हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनली वर्क करता है एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा एक्सटर्नली वर्क करता है. Altering the memorandum of association require the approval of a statutory authority. अगर हमें कोई भी चेंज करना है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हायर अथॉरिटी का जो है बेसिकली अप्रूवल लेना पड़ेगा. एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी ईजिली ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको हम ईजिली चेंज कर सकते हैं कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के बाद. नेक्स्ट इज एक्ट्स बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड. सो अगर हमारे एक्ट्स बना दिए गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेके तो वो जो है चेंज नहीं होंगे ईजिली या फिर रेटिफाइड नहीं होंगे. एंड एक्ट बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स इफ़ दे डू नॉट वायलेट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और हमारा जितना भी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है अगर हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वॉयलेट्स नहीं करना चाहिए, मतलब इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी एक्ट को. इट इज़ अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि वो एक ओवरव्यू देता है हमारे कंपनी के लिए कि हमारी कंपनी बेसिकली वर्क किस फील्ड में कर रही है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी की रीच क्या है. तो इस सब के बारे में हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है, जिसकी वजह से वो हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है कि वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें. एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट. सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए हमारा जो वर्क करता है वो बेसिकली वर्क करता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आई होप
You understand it? So now we have to discuss memorandum of association. The memorandum of association is considered as the supreme document of the company. ये सबसे बड़ा document माना जाता है किसी भी company का. The memorandum of association has to be drafted very carefully as AOA also has to comply with MOA. इसका मतलब है कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से MOA को जो है केयरफुली बनाना पड़ेगा कि वो हमारी हर एक कंपनी के डिटेल्स को अच्छे से बता सके. एंड द कंपनी कैन नॉट गो अगेंस्ट एनीथिंग दैट इज मेंशन इन द MOA. कंपनी किसी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकती जो भी हमारा MOA में दिया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है. सो हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. फर्स्ट इज नेम क्लोज, नेम ऑफ द रजिस्टर्ड एंटिटी, कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम क्या है. हमारा जो ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, इसमें सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं. तो फर्स्ट क्या होगा इसमें, नेम ऑफ अ कंपनी. देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है या फिर कहाँ पर रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी. नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट क्लोज, कि हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है कंपनी का, एंड बेसिकली वेयर हाउ कि कहाँ तक उसकी रीच है, ये सब चीज़ें. एसोसिएशन क्लोज, नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन क्लोज. इंफॉर्मेशन अबाउट इट फर्स्ट शेयर होल्डर एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच ऑफ देम, कि कितने शेयर होल्डर्स की कितनी हमारी सारी इंफॉर्मेशन कितनी हमने प्रोवाइड किए गए हैं, शेयर अपने मेंबर्स को कितने अलॉट किए गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी एसोसिएशन क्लॉज में प्रोवाइड करी जाती हैं. नेक्स्ट वन इज अ कैपिटल क्लोज, शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड एटसेट्रा. हमारी कैपिटल क्लोज में क्या क्या आता है कि हमारी शेयर कैपिटल कितनी हम अपनी शेयर को बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना शेयर्स हम अपना मार्केट में दे सकते हैं, एंड हमारी मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है कंपनी के लिए. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लोज, क्लोज अबाउट इट्स लिमिटेड लाइबिलिटी, स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ ईच लाइबिलिटी, स्टेट लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर. लाइबिलिटी क्लोज क्या बताता है कंपनी पर कितनी लाइबिलिटी है अभी बेसिकली करंट पीरियड में, एंड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो कितनी लाइबिलिटी अपने ऊपर लिए हुए हैं. तो ये सब चीज़ें हमारी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आती हैं वो सब हमारा कवर हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. The article of association is drafted the rules and regulation that the company has to follow and layout of the internal management of the company. So हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बनाया जाता है, एंड ये किस वजह से बनाया जाता है, जिससे कि हमारा जो इंटरनली जितना भी सिस्टम है वो मैनेज हो सके, वो इफिशिएंटली वर्क कर सके. मोर ओवर AOA should be drafted in such a way that it should not violate anything that is mentioned in a MOA. हमारा AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है कि वो हमारे किसी भी एक्ट को जो भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया है उसको वायलेट ना करे, उसको जो है बेकार ना करे, या फिर उसको जो है गैर कानूनी ना हो वो. इस वजह से हमारा जो AOA है बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया जाता है जिससे कि वो हमारे किसी भी एक्ट को वायलेट ना करे. Next is the AOA sets structure under the company is to be administered the following points that are described in the AOA. So हमारा AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे. एलोकेशन ऑफ शेयर्स एंड मैनर दैट हाउ शेयर्स कैन बी हैंडल्ड. सो हमारा इसमें क्या आता है कि हमें किस किस को अलॉट करने हैं कितना शेयर्स, एंड शेयर्स को कैसे हैंडल करना है, ये हमारा किसके अंदर आता है, बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है. वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर, किस मेंबर को हमारा वोटिंग राइट देना चाहिए किस मेंबर को नहीं देना चाहिए, तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमारे किस किस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कंपनी के अंदर, तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर. प्रोसीजर्स टू इलेक्ट द चेयरमैन एंड हिज वोटिंग राइट, कि हम अपने चेयरमैन को इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको
चुन रहे हैं, और उसके वोटिंग राइट्स को बताने का भी काम किस में होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग फर्स्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स फॉर लाइफ, देयर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कि हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनका लाइफ पीरियड क्या है, एंड बेसिकली उनका रेम्यूनरेशन क्या है, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम किस में चेक करेंगे अगर हम किसी भी कंपनी के लिए कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। सो ये सब हम किसके अंदर देखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। डिविडेंड एंड रिजर्व्स, डिविडेंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट, सो हमारा डिविडेंड कितना पे आउट कर रहे हैं हम अपने शेयर होल्डर्स को, कितना हम अपनी कंपनी के अंदर रिजर्व्स रख रहे हैं कि अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो जाता है या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, जैसे कि कोविड की सिचुएशन आ गई थी, तो हमारे पास इतना रिजर्व होना चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन के साथ हैंडल कर सकें। सो ये हमारा किसके अंदर बताया गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट इज जनरल ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल, कि हम अगर किसी अपनी कंपनी की कैपिटल हमने लगाई थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब हम कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंक से और हम दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 लाख की कैपिटल के साथ, तो हमारी 3 लाख हो गई। सो अब हमारी जो हमारी कैपिटल है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये भी हमारा किसके अंदर होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज जनरल मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग एट जनरल मीटिंग्स, जितनी भी हमारी जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी कंपनी के अंदर और जो भी नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम प्रोसीड करेंगे, तो वो सब कुछ भी हमारा किसके अंदर डिस्कस होगा, कंपनी का लेकर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देयर पावर, जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जितने भी उसके अंदर मेंबर्स होंगे और उनकी पावर्स होंगी, वो सब भी हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ अकाउंट्स ऑडिट विल बी मैनेज्ड, कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कैसे ऑडिट किए जाएंगे, कैसे मैनेज होंगे, ये सब भी हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखा जाएगा किसी भी कंपनी में। बोरोइंग पावर्स, कौन कितना बोरोइंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं किसी कंपनी में, एक ने बहुत ज़्यादा कर लिया, एक ने बहुत कम कर लिया, एक ने निकाला ही नहीं, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखने के लिए हमारी कंपनी के अंदर ये सब चीज़ें, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसके अंदर एक पूरी बॉडी रहती है जो चेकआउट करती है कि कौन बंदा कितना अपना शेयर जो है बोरो कर रहा है। हाउ द कंपनी कैन बी डिजोल्व, कि कंपनी कैसे हमारी डिजोल्व हो रही है, कि अगर हमारी कंपनी का ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो बंद करनी पड़ रही है, तो ये सब भी हमारा किसके अंदर आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।